आज गुरु पूर्णिमा का त्यौहार भारतीय संस्कृति का एक आदर्श त्यौहार माना जाता है। भारतीय संस्कृति में हमेशा गुरुओं का सम्मान किया है। मैं आज के अपने समस्त गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। भारतीय संस्कृति हमेशा हमेशा ही गुरुओं का बहुत ही आदर करती है। ये हमारी संस्कृति है। आज पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है। हम सब ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। आप लोगों ने भी अलग अलग तरीके से अलग अलग वे में हम सभी ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। लेकिन आज मैं उन समस्त कोरोना योद्धाओं को तैयार करने वाले उन समस्त गुरुजनों को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इन महान योद्धाओं को इस लायक बनाया, इसके योग्य बनाया, तैयार किया। आज अपन देखते हैं लोग वही व्यक्तित्व सफल जीवन जीने के लिए प्रयासरत रहते हैं, अपने आप को सफलता के मार्ग पर अग्रसर करने की कोशिश करते हैं। जब हम हवाई यात्रा करते हैं, जब अपन एरोप्लेन में या फिर हवाई सफ़र करते हैं, तब हमें बड़ी से बड़ी बिल्डिंग जो रहती है, बड़ी से बड़ी मंजिल रहती है, बहुत छोटी दिखाई देने लगती है। ठीक इसी प्रकार आप जब जीवन में अपने लक्ष्य में ऊंचाइयों की तरफ जब आप अग्रसर होंगे तो आपको बड़ी से बड़ी मुश्किल भी क्या लगने लग जाएगी, आसान लगने लग जाएगी। हम आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपन सब, हम सब और आप सब वो हनुमान हो। आपके अंदर उस शक्ति भी, उस लक्ष्य को आप समुद्र के उस लक्ष्य को पार कर सकते हो। लेकिन आज का दिन उन जामवंतों का दिन है, जिन्होंने आपको ये एहसास कराया है कि आप हनुमान हो, आप उस सागर को पार कर सकते हो, आपके अंदर शक्ति है। आज का दिन उन गुरुजनों का दिन है, जिन्होंने आज आप सभी को तैयार किया है। आज मैं आपको सफल जीवन जीने की या फिर सफलता प्राप्त करने की कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू बताऊंगा। जो पॉइंट बताऊंगा उनके ऊपर हो सकता है कुछ लोग सहमत न हो, लेकिन मेरा मानना है और मैं अपने व्यू में सफलता के लिए और सफल जीवन जीने के लिए कुछ पॉइंट बताऊंगा और उन पर अपन आसानी से सफल हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है जिज्ञासा। अगर आपके अंदर किसी चीज को जानने की इच्छा शक्ति है, जिज्ञासा है, तो आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हो। आपको पता है कि जब दुनिया में सेब कब से नीचे गिरा था, किसी को नहीं पता है। लेकिन जब एक बालक ने इसको जानने की कोशिश की कि सेब नीचे गिर रहा है तो आखिर क्यों गिर रहा है, कुछ भी काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आखिर सेब नीचे गिर रहा था तो क्यों गिर रहा था, जब उसने जाना तो हमें हवाई जहाज की सुविधा प्राप्त हुई। ठीक इसी प्रकार किसी भी व्यू को लेकर, किसी भी बात को लेकर अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, किसी भी चीज को जानने की शक्ति है, तो आप अपने लक्ष्य से ज्यादा दूर नहीं है। अगर सफलता के लिए या सफल जीवन जीने की अगर बात करें तो सेकंड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट रहता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, वो है धैर्य। धैर्य का होना, पेशेंस का होना बहुत ही आवश्यक है। सफलता का दूसरा मंत्र ही वास्तव में धैर्य होता है। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, अगर आपके अंदर धैर्य है, तो आप किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अब भगवान राम का धैर्य देखिए। जब वो वनवास उनको मिल रहा था, उस समय की बात है, वो राजा बनेंगे इस बात से वो प्रसन्न नहीं थे, और उनको वनवास मिल गया इस बात से वो दुखी नहीं थे। ये है भगवान राम का धैर्य। मोस्ट इम्पोर्टेंट धैर्य रहता है। भगवान राम का जो धैर्य था वो अद्भुत धैर्य था, अकल्पनीय धैर्य था। उनके अंदर जितना पेशेंस था, अगर वो जीवन जीने के सूत्रधार को अपन उन आदर्शों पर चले तो सफलता के लिए अपन आसानी से प्रयास करते हैं। अच्छा, आप सोचिए कि मुंबई की सड़कों पर, मुंबई के प्लेटफॉर्म पर आज लाखों, हजारों, सैकड़ों लोग मुंबई की सड़कों पर उतरते हैं। कोई एक्टर बनने के लिए, कोई इंजीनियर बनने के लिए, कोई आईएएस बनने के लिए, कुछ भी। लेकिन क्या सभी एक्टर्स बन पाते हैं? नहीं। रीज़न क्या है? उनके अंदर धैर्य का होना आवश्यक होता है। अपन छोटी सी चीज़ में असफलता हो जाना या फिर ऐसा हो जाना कि सक्सेस नहीं हुआ तो छोड़ देना, असफलता शब्द होता ही नहीं है। असफलता, अगर आप फेल भी हो गए किसी भी कार्य में, तो ये सोचना पड़ता है अपने को कि हमें समय ने और अच्छा वक्त दिया है, हम और आगे कुछ कर सकते हैं। अब इस प्रकार से अपन धैर्य को सूत्रधार कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, वो रहता है संतुष्टि। अगर आप जीवन में जी रहे हो तो आपके अंदर संतुष्टि का होना आवश्यक होता है, बहुत ही जरूरी होता है संतुष्टि का होना। आपके अंदर चाहे कितने भी पैसे हो, कितने भी सब कुछ है अपने पास, लेकिन मन की संतुष्टि नहीं है तो वो सब कुछ क्या है, बेकार हो जाता है। ठीक, आपको पता है सिकंदर ने विश्व विजय करने की सोची थी, अपने साम्राज्य को
हद से ज़्यादा इनकी बहुत बढ़ाने की कोशिश की थी सिकंदर ने, लेकिन सिकंदर को भी एक दिन खाली हाथ जाना पड़ा। यानी कि लाइफ जो है वो गुरुओं के प्रति आदर की भावना हमें रखनी होगी। भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को अगर आदर्श के साथ दिया तो ये अपने पुराणों में भी लिखा हुआ है, ग्रंथों में इन सारी बातों को अगर आप अध्ययन करोगे तो इसके अंदर यही मंत्र अगर इम्पोर्टेंट रहते हैं कि जिज्ञासा व्यक्ति के अंदर होना आवश्यक होता है। इस प्रकार से आपके धैर्य होना आवश्यक होता है, संतुष्टि किसी भी चीज़ को लेकर होना आवश्यक होता है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, लाइफ इज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम। लाइफ इज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम। मेनी पीपल फेल बिकॉज दे ट्राई टू कॉपी अदर। बहुत सारे लोग मेनी पीपल फेल हो जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। वो दूसरों की कॉपी करने के अंदर वो भी खुद क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। आप ये जरूर सोचना कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे प्लेयर बनना है, मुझे कुछ भी बनना है, लेकिन कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जैसा ऐसा ही बनना है, इस टाइप से बनना है, ऐसा नहीं। क्योंकि आप वो बनने की कोशिश में वो तो बन नहीं पाते हो और अपने आप को खो देते हो। तो सबसे पहले आप अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत शक्ति को पहचानो, अपने आप को रियलाइज करो कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं और अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने अंदर वो ताकत है, हम बहुत ताकतवर है। अगर सफलता के जीवन जीने की अगर बात करें तो अपन बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि समय के पास भी इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे।